देखिए अब हम लोग समझेंगे नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नेट सोन एरिया क्या है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और काफ़ी आसान भाषा में। नेट सोन एरिया क्या होता है कि अगर किसी किसान के पास, ठीक है, ये अगर लैंड का एरिया है और ये कितना है, मान लीजिए ये 5 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, तो ये हमारा नेट सोन एरिया है। हम इसी में खेती अगर करते हैं, मतलब जिसमें हम फसल लगाते हैं, ठीक है, जो खेती करने वाला जो एरिया है, अगर हमारे पास 5 हेक्टेयर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया है। मतलब एक एग्जैक्ट नेट सोन एरिया कितना में हम फसल लगाते हैं, मेरे पास 5 हेक्टेयर लैंड है। क्लियर? तो ये नेट सोन एरिया होता है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि जब इसमें हम लोग मोर देन वंस, ठीक है ना, साल में एक फसल से ज़्यादा इसमें हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर सपोज डेट 5 हेक्टेयर लैंड है तो सबसे पहले हमने इसमें रबी फसल लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फिर ये रबी फसल काट लिए, फिर हम लोग खरीफ लगाते हैं। तो ये 5 हेक्टेयर और इसमें मान लीजिए फिर लगाए तो फिर 5 हो गया। फिर इसमें अगर कोई और क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, तीसरा भी फसल हम लोग उगाते हैं तो फिर ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल अगर हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अगर बोलेंगे तो ये हमारा 15 हेक्टेयर हो जाएगा। अरे बात समझ में? नेट सोन एरिया मेरे पास कितना है, मात्र 5 हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फसल से ज़्यादा बार फसल लगाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक फसल लगा लिए तो ये 5 हेक्टेयर में लगा लिए, ठीक है, तो 5 हेक्टेयर हो गया। फिर इसमें एक बार और फसल लगाएं तो फिर ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसमें एक बार और हम लोग फसल लगाएं तो फिर 5 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से 5-5, ठीक है ना, तो 5 × 3, तो ये टोटल 15 हेक्टेयर। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा, 15 हेक्टेयर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? यही बेसिक सा डिफरेंस था आपका नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में।